Good morning, students. Friends, today our topic is graphical solution of linear inequality in one variable. In this video, we will see how we can find the graphical solution of linear inequality in one variable. So let's start. So here we have two questions. We will solve these questions one by one. These questions we have to find the graphical solution. So let's start with the first one. To find the graphical solution, first we will find its algebraic solution. इसका पहले solution find करेंगे जैसे find करते थे अभी तक, और फिर उसके लिए जो solution आएगा हमारा उसका फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो 3x minus 2 less than 2x plus 1 तो solution find करना है. Now if we add 2 on both the sides, then we will get 3x less than 2x plus 3, and if we subtract 2x from both the sides, then we will get 3x minus 2x x less than 2x minus 2x 0 3. X is less than 3. So this is the algebraic solution for the given inequality 3x minus 2 less than 2x plus 1. अब हमें क्या करना है? We have to plot this solution on the real axis. क्योंकि ये linear inequality in one variable है, इसका solution, इसका जो ग्राफ बनेगा वो रियल एक्सिस पे बनेगा. ठीक है. So now we plot the graph 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity, and on the left hand side of 0 we will have minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on up to minus infinity. Now solution is x less than 3. It means the value of x should be less than 3. तो जब भी हमें इस टाइप से मिलेगा जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन a होगी, a पे जहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो अगर सिर्फ लेस देन का साइन है तो हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे सोल्यूशन में. इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3. और जब ऐसा होगा, सिर्फ लेस देन का साइन होगा, ओपन सर्कल बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पर 0.3 पर ओपन सर्कल बनेगा. इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होगा तब भी ऐसे ही करेंगे. और उसके बाद x की वैल्यू क्योंकि लेस देन 3 है तो लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं 3 के वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. क्लियर. तो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा हमको, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम डार्क कर देंगे. पूरी लाइन जो है 3 के लेफ्ट में ये पूरा डार्क कर देंगे. ये डिनोट कर रहा है कि x से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं, 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं x की, वो सभी सोल्यूशन फॉर्म करेंगे इस इनइक्वालिटी के लिए. क्लियर. और अगर यहाँ पे सोल्यूशन जो मिला है हमको, ये क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं, तब इस जो सर्कल हमने बनाया है यहाँ पे, इस सर्कल को हम क्लोज कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं पूरी तरीके से, ये ओपन नहीं होता. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन फाइंड किया था, पहले सोल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. क्वेश्चन इज x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. Now if we take LCM on the right hand side, ठीक है, राइट हैंड साइड में 3 और 5 का LCM अगर हम लेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, 5x minus 2 into 5 minus 7x minus 3 into 3 upon 3 into 5 means 50. और वैल्यू क्या मिल जाएगी इसमें, x अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 5 25x minus 10 minus 7 3 21x plus 9 अपॉन 50. ये वैल्यू मिल जाएगी. और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस 21 4x
and minus 10 plus 9 minus 1 upon 15. Now if we multiply 15 on both the sides, then we will get 15x upon 2 greater than equal to 4x minus 1. And if we multiply 2 on both the sides, then we will get 15x greater than equal to 2 into 4, 8x minus 2 into 1 minus 2. Now if we subtract 8x from both the sides, then we will get 15x minus 8x, 7x greater than equal to minus 2. It means x should be greater than equal to minus 2 by 7. वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 बाई 7. अगर x की वैल्यू माइनस 2 बाई 7 के इक्वल है या इससे ज़्यादा है, बड़ी है, तब ये जो है x की जो वैल्यू है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसका सोल्यूशन फॉर्म करेगी. अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमको. तो अगेन हम क्या करेंगे, रियल एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर स्केल बना लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, और इधर प्लस इन्फिनिटी. नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 बाई 7. माइनस 2 बाई 7 मीन्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2. अगर आप डिवाइड करोगे 2 को 7 से तो कितना आएगा, 7 2 14, 6, 7 8 56. तो 0.28 करके कुछ आएगी वैल्यू, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस 2 बाई 7 है. तो माइनस 2 बाई 7 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2.8 करके समथिंग आएगी. तो इट विल लाई बिटवीन -2 एंड -3. यहाँ पर कहीं पे इसकी वैल्यू ऐसे आएगी. और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब ये पॉइंट -2 बाई 7 भी जो है इसमें इंक्लूडेड रहेगा इसके सोल्यूशन में. इस बार जो हम सर्कल बनाएंगे वो क्लोज सर्कल बनाएंगे हम. ठीक, तो डार्क कर देंगे सर्कल को पूरा. और इसके बाद क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर -2 बाई 7 से ज़्यादा है तो वो इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन फॉर्म करेगी. तो उसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्सिस पे, वो सभी सोल्यूशन फॉर्म करेंगे. इसको हम डार्क कर देंगे. तो जो डार्क पोर्शन है वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? बस आपको हल्का सा डार्क करना है. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी. और इक्वल टू का साइन है इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज सर्कल यूज़ किया है. ग्रेटर देन का साइन है इसीलिए राइट हैंड साइड पे गिवन पॉइंट के हमने डार्क किया है. अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो -2 बाई 7 के लेफ्ट साइड का पोर्शन हम डार्क करते. क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. एक वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो रवि को 70 और 75 मार्क्स मिलते हैं फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में. हमें क्या करना है, हमें मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं जो रवि को मिलने चाहिए थर्ड टेस्ट में, जिससे कि उसका जो एवरेज आए तीनों टेस्ट का, दैट शुड बी at least so that the average should be at least of 60 marks. जिससे कि उसका एवरेज जो हो जाए वो कितना हो जाए, 60 मार्क्स का हो जाए कम से कम. 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा का एवरेज उसका बने. तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट रवि ऑब्टेन्स x मार्क्स, लेट रवि should obtain
x marks in the third test to have an average of at least 60 मार्क्स। हम सपोज कर लेते हैं कि रवि के मिनिमम x मार्क्स आए, तब जो है उसको उसका जो एवरेज आएगा वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, इनइक्वालिटी क्या फॉर्म होगी यहाँ पे? अगर तीनों टेस्ट का हम एवरेज निकालें तो फर्स्ट टेस्ट में 70 है, सेकेंड में 75 है, और थर्ड में हम सपोज कर रहे हैं कि x मार्क्स अगर आ जाएंगे तो इन तीनों का जो एवरेज आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यही हम सपोज कर रहे हैं कि x मार्क इतना होगा, मिनिमम इतना होना चाहिए, जिससे कि जो एवरेज आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा। ये हमारी क्या बन गई? इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। गिवन स्टेटमेंट जो दिया गया था उसको हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 70 + 75 विल बी 145 plus x upon 3 greater than equal to 60. Now if we multiply 3 on both the sides, then we will get 145 plus x greater than equal to 60 into 3 means 180. And if we subtract 145 from both the sides, then we will get x greater than equal to 180 minus 145. It will be x greater than equal to 35. तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमको कितनी मिलेगी? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होनी चाहिए। तब जो है जो एवरेज आएगा रवि का वो एटलीस्ट 60 का एवरेज होगा। और अगर इसको आप ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हो सॉल्यूशन को, इस इनइक्वालिटी के लिए जो बनी है यहाँ पर, इसके लिए अगर आप जो है ग्राफिकल सोल्यूशन लिखना चाहते हो तो इसको आप प्लॉट कर लीजिए। 0 वैल्यू क्योंकि बड़ी है x की यहाँ पे, तो इसलिए हम इसमें जो है स्केल बढ़ा लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड देन 35। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, तो क्योंकि इक्वल का साइन है तो 35 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, तो डार्क कर देंगे। और ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज होंगी इस एक्सिस पे, तो इसको आप डार्क कर दोगे इस पोर्शन को। तो this represents the solution, graphical solution for the given inequality. Clear? तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर? Now these are some questions for practice. तो फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन फॉर दीज इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपको ग्राफिकल सोल्यूशंस फाइंड करने हैं गिवन इक्वालिटीज़ के लिए। यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी पहले से गिवन है। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, लैंग्वेज में, और इसको आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, इनइक्वालिटी फॉर्म करनी है, और इसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।